क्रम संवत 2083 दिनांक 14/4/2026 मंगलवार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती आज 14/4/2026। और आज प्रथम सत्र में योग शिक्षक के रूप में आदरणीय श्री आलोक यादव जी पतंजलि किसान सेवा समिति के सहप्रभारी है और हरिद्वार से भी मुख्य योग शिक्षक का ट्रेनिंग करके आ चुके हैं। ऐसे हमारे ऊर्जावान आदरणीय योगाचार्य हीरालाल भैया और हमारे आदरणीय योगाचार्य अशोक रामकृपाल पटेल जी भाई साहब के सॉरी सानिध्य में ऐसे ऊर्जावान योगाचार्य बन चुके हैं। ऐसे आज के ऊर्जावान योगाचार्य जी को इस सदन में मैं आमंत्रित करती हूँ। आज की योग की सेवा देने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। आइए, आपका स्वागत है। योग की गंगा में डुबकी लगाना है सबको और बढ़िया जी क्लास लेते हैं। थोड़ा बिल्कुल इसमें अब सुधार करना है। यहाँ चैत्र लिखा हुआ बैसाख लिखना है। अच्छा, हाँ वैशाख हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ ये काफी थोड़ा सा छोटे हो गए। सुधार करना है। हाँ जी जी, जी हाँ जी जी। चलिए ओम प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अभी सीख रहा हूँ। तो जो आपने सुबह सुबह कहा कि गुरुजी और बाबूजी को प्रणाम करते हुए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम करता हूँ। तो इस चौपाई के साथ आपसे कह मैं प्रणाम करते हुए बोलता हूँ, जय विधि होय नाथ हित मोरा, करऊं सो बेग दास मैं तोरा। जो मेरा हित है आप लोग वही कर रहे हैं, इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो इसीलिए सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और आपको विशेष रूप से जो मुझे इसका एक मौका दिया है। क्या है, बाबूजी गुरुजी तो हमें हमेशा मौका देते रहे हैं और देते रहेंगे, देते हैं। लेकिन आपकी विशेष कृपा है बनी हुई है जो मुझे बीच बीच में मौका देते रहते हैं ऑनलाइन होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे की ओर चलें। बैठ जाएं। पद्मासन, शुक्रासन, सिद्धासन अपनी शुभता के अनुसार कमर को सीधी रखें। 2 से 4 बार लंबी लंबी सांसें लें। अपने पूरे शरीर को स्वस्थ बनाएं, मस्त बनाएं। इसी के साथ करते हैं 3 बार ओम का उच्चारण। इसके बाद करेंगे मंत्रों का। चलिए नहीं आए ज्यादा ओम ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्नावधीतमेस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सतिगमय तम सो मा ज्योतिर्गमय मित्र्यो मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ संगच्छदं संसम्पदद्धं स्तम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम। चलेंगे ताड़ासन में, हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर और हाथों को खींचते हुए घुमाएंगे कमर के ऊपर के हिस्से को, श्वास को भरते हुए। चलिए इसी में हाथों को खींचते हुए श्वास को छोड़ते हुए दाएं ओर झुकेंगे, माँ को प्रणाम करेंगे, माँ पिता माता को प्रणाम करते रुके, वापिस इसी क्रम में बाईं ओर हाथों को खींचते हुए श्वास को छोड़ते हुए सूर्य भगवान को प्रणाम करें, वापिस। सभी के लिए तालियां बजाएंगे 15 बार एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेलियों को गर्म करेंगे। आई हुई ऊर्जा को नेत्रों पर मुखमंडल पर ऐसे लगाएंगे, ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। ओ, चलिए हो जाएंगे खड़े, करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। चलिए करते हैं, कदम स्टार्ट करें, कदम ताल से। बाबू जी दिख रहा हूं मैं। हाँ, दिख रही है। नीचे नहीं दिख रहा बस आपको है, मंडल नहीं दिख रहा, मुंह मंडल नहीं दिख रहा। चलिए हम करते हैं जैसे आपकी इच्छा। चलिए करते रहें। थोड़ी सी स्पीड से करेंगे श्वासों के साथ। चलिए ऊर्जा उत्पन्न करें, ब्लड प्रेशर को तेज करते हुए। थोड़ी स्पीड से करते हैं। चलिए आप ज्यादा ना करें, आप नए हैं, जितनी आपकी सब स्वास्थ्य शरीर को देखते हुए अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, क्योंकि आपका पहला दिन है। जीवन जो परिचय नहीं है आपका, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। चलिए इसी प्रकार से ओम। चलिए श्वासों को छोड़ते हुए घुटने को सीने के पास ले जाएंगे, इसी क्रम में बाएं दाएं बाएं दाएं। इससे आगे करेंगे कुर्सी आसन। कुर्सी आसन के लिए हाथों को आगे करेंगे और जैसे कुर्सी पे बैठते हैं ऐसे बैठने का प्रयास। रोकें अपनी क्षमता स्वास्थ्य शरीर को देखते हुए। आए वापस पुनः इसी के साथ करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगली को इंटरलॉक करें और हथेली को आसमान की ओर आ जाएं पैर की उंगलियों पर, श्वास को भरते हुए रोकें अपनी क्षमता के अनुसार, जोर जबरदस्ती नहीं करें, अपनी आवश्यकता स्वास्थ्य शरीर को देखते हुए। वापिस पुनः एक हाथों को खींचे, अधिकतम पैर की उंगलियों पर सीधे आने का प्रयास अपनी स्वास्थ्य के साथ और आगे चलेंगे। आपकी पिंडलियां उंगलियां आपकी पैर की नसनाड़ियों को दुख दर्द दूर करने के लिए ये विशेष रूप से फायदेमंद है, लाभप्रद है।
करते रहे। ओम। इसी में करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पैरों को फैला लें, हाथों को खींच के रखें और दाईं ओर झुकेंगे धीरे धीरे। पहले आसन धीरे धीरे करना है सभी। वापिस आए, इसी क्रम में बाईं ओर हाथों को खींचते, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। जो ऊपर आना है, श्वास को भरना है। इसी क्रम में दाईं ओर, बाईं ओर। थोड़ी स्पीड से कर लें एक दो बार। और सीधे खड़े हो जाएं और करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए हाथों को आगे करें सीधे और दाईं ओर जाएंगे। झुके ऐसे दाईं ओर मुड़े, दाएं हाथ पीछे खींचते हुए बाएं हाथ सीने पर रखें, श्वास को छोड़ते हुए अधिकतम कमर को लचीला बनाने के लिए। इसी क्रम में बाईं ओर, बाएं हाथ को खींचते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, दाएं हाथ को सीने पर रखेंगे, अधिकतम ट्विस्ट करेंगे कमर को। कमर को इसी को थोड़ा स्पीड से कर लें। पैरों को सीधे रखना है आगे की ओर और कमर को चटका लें इसको सीधे। बाबूजी की भाषा में कमर को चटकाते हुए। इसी में दूसरा पोज, पीछे एड़ियों को देखने का प्रयास। हाथ को ऐसी कमर के पीछे रखते हुए दाएं हाथ को पीछे कमर की ओर रखेंगे, बाएं को सीने पर, पीछे एड़ियों को देखेंगे। ऐसे क्रम में विपरीत श्वास को छोड़ते हुए अपनी आवश्यकता के साथ आगे करते हैं। चलिए कमर को घुमाएं, पैरों को कंधों के समांतर रखें, कमर को आगे घुमाते हुए श्वास को छोड़ना है, पीछे को श्वास को भरना है। गोल कमर को लचीला बना लें। इसी क्रम में विपरीत करते रहें। इसी में करेंगे वायु प्रक्षालन। सॉरी वृक्षासन करेंगे। चलिए वृक्षासन के लिए तैयार हो जाए। बाएं पैर पर खड़े हो, दाएं पैर को जंघा के पास रखना है, सामने देखना है, हाथों को ऊपर ले जाना है, हाथों को खींचते हुए ऐसे ताली की तरह से बजा लें और सामने देखें। रुकें अपने स्वास्थ्य शरीर के अनुसार। वृक्षासन एकाग्रता के लिए है, आपका मन और तन को एकाग्र करने के लिए। बड़ा सुंदर, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वापस आए, इसी क्रम में पाए दाएं पैर पर खड़े हो, बाएं पैर को जंघा के पास लगाएं, अधिकतम ऊपर की ओर खींचे। क्या है? जंघा, जंघा, जांग, जांग, जांग। जी जी जी, नहीं घा। हाँ तो अधिकतम ऊपर की ओर खींचे, श्वास को भरें। रुकिए, अपने श्वास शरीर को देखते हुए सामने की ओर देखें। अभ्यास का कमाल है, आप जितनी अभ्यास करेंगे उतना आप सीखेंगे। अधिकतम गुरु जी बताते हैं कि कम से कम 1 मिनट होना है, लेकिन 1 मिनट के लिए समय कम रहता है, इसीलिए वापस आ जाएंगे। इसी के साथ करेंगे वायु प्रक्षालन। चलिए बाबू जी, वायु प्रक्षालन करेंगे। पैरों को फैला लें और श्वास को उड़ेलते हुए नीचे की ओर झुकेंगे ऐसे।
हृदय प्रकाशक क्रिया, ये हृदय को प्रकाश करने वाले, श्वास को भरते हुए आसमान की ओर देखते हुए हाथों को फैलाते हुए ऐसे झुके पीछे की ओर। आगे आना, श्वास को छोड़ना है, पीछे जाना, श्वास को भरना है। उसको दोहराएं सुबह सुबह कि वायु को ग्रहण करें, अपने शरीर को ऊर्जावान बनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें, बीमार नहीं होना। बीमार एक अभिशाप है, एक दुख दर्दता है। चलिए ओम कर लेंगे। कोण आसन, कोण आसन के लिए पैरों को एकदम फैलाएं, बाएं हाथ को ऊपर, दाएं हाथ को नीचे, पैर के सहारे रुकने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा रुकेंगे, श्वास को छोड़ते वापिस बाईं ओर झुकेंगे और दाएं हाथ को देखेंगे, बाएं हाथ को अपने पैर के पास रखने का प्रयास करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए देखेंगे आपकी साइड का फैट कम हो रहा है, ऐसा महसूस करते हुए करते पुनः बाईं ओर से एक बार पुनः कर लेंगे, दाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरना है, ऊपर वापस आते समय भरेंगे और जब झुकेंगे तो श्वास को छोड़ना है। इसी क्रम को पैरों को और फैला लें और करेंगे त्रिकोण आसन। देखिए इस प्रकार से हाथों को ऊपर ले जाएं और दाएं हाथ से बाएं पैर को छुए, बाएं हाथ से दाएं पैर को, इसी भी क्रम को तेजी से करेंगे। थोड़े कमर को लचीला बना लेंगे, पैरों को स्वस्थ बना लेंगे, श्वासों के साथ करेंगे। ऊपर से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ओम वापिस आ जाए बाबूजी, वापिस करेंगे। पैरों के लिए हाथ घुटनों पर रख लें, ऐसे चलाने का प्रयास करें, धीरे धीरे अपनी आवश्यकता स्वास्थ्य को देखते हुए। जो कर सके वो पूर्ण रूप से ऐसे हाथों को फैलाए, ऐसे बैठे, इसी क्रम में बैठे, बहुत जोरदार। आपके पैर टेढ़े नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घुटने मजबूत रहेंगे। बहुत सहयोग इसी के साथ करेंगे वीर हनुमान आसन। हनुमान आसन के लिए दाएं पैर को आगे रखें, बाएं पैर को पीछे, हाथों को कमर पर और सीना को फैलाते हुए आसमान की ओर देखेंगे। इसी क्रम में बाईं ओर, बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे, कमर पर हाथ, श्वास को भरते हुए आसमान की ओर देखें। अधिकतम वायु फेफड़ों में। पुनः दाईं तरफ से बाईं तरफ से, इसी का दूसरा पोज, मुट्ठी बंद करते हुए अंगूठों को कंधों पर रखेंगे। वीर हनुमान आसन का दूसरा पोज, इसमें सैम क्रिया वही रहेगी। दाएं पैर आगे, बाएं पैर पीछे, श्वास को भरते हुए आसमान की ओर देखें। बाएं ओर से इसमें बाएं पैर आगे रहेगा, दाएं पैर पीछे, हनुमान जी की तरह श्वास को फैलाते हुए। चलिए बाबू जी, आप कर लेंगे, देखिए और फिर करेंगे योगा डांस। चलिए क्या था आपको? करेंगे योगा डांस।
जी जोरदार बैठ जाएं सभी लोग, थकान को दूर करें। संगीतमय योगा, संगीत के साथ। ओम जी प्रणाम, आइए ओम। आइए आसन ग्रहण कीजिए। करते हैं स्कंद विकासक क्रिया। स्कंद शक्ति विकासक, अच्छा स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। कंधों को ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है, हाथों को घुटनों पर रखना है। इस प्रकार से श्वासों के साथ करना है। सारा कमाल श्वासों का है। श्वास को भरना लेना एक क्रिया है, ये स्वतः होती है, लेकिन योग में इसको यह सिखाया जाता है कब लेना है कब छोड़ना है। चलिए इसी क्रम में दाएं तरफ मुड़ेंगे, कमर को ऐसे लचीला बनाने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए ट्विस्ट करें। बाईं ओर से दाईं ओर से पीछे जाएंगे, श्वास को छोड़ना है। बाएं आगे आएंगे तो श्वास को भरना है। आपकी कमर लचीली हो गई है। अब करेंगे पंचतत्व मुद्रा बनाते हुए हाथों पे ऐसे, और करेंगे ऐसे। स्कंद शक्ति विकासक क्रिया है। आगे आएंगे, श्वास को छोड़ना है, पीछे श्वास को भरना है। बाल साहब चलिए पूर्ण रूप से करना है स्वस्थ रहने के लिए। यदि रोगों से लड़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना है तो रोगों से दूर रहना। इसी क्रम में विपरीत रोग एक दिन में नहीं होता है, कई दिनों में ये रोग बनता है, तो उसको भगाने के लिए भी समय चाहिए। एक दिन में कई लोग आते हैं योगा करते हैं, मैंने कल योगा किया था आज मैं ठीक नहीं हुआ। ये दवाई नहीं है। जिस प्रकार से योग आया है, रोग आया है, उसी प्रकार से जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल क्रिया है। इसी में चलिए घुमाएं, कमर के पूरे ऊपर के हिस्से को गर्दन के सहित पंचतत्व मुद्रा बना के रखना है, और टहनियों को ऐसे सीधे रखना है। जिस तरफ गर्दन जाएगी उसी तरह पूरे शरीर आपका घूमेगा। घुमाते रहें, कमर को लचीला बनाते रहें। आज गुरु जी का नया प्रयोग है, जो कि पीछे से बैकग्राउंड बजता रहेगा गाने का, धुन का। आपको एहसास होता रहेगा आप नेचुरल जगह में हैं, कहीं एकांत में हैं। जो पक्षियों की आवाज आ रही है, एक मधुर संगीत सुन पा रहे हैं। इसी क्रम में गर्दन को सीधा रखें, कमर को स्थिर करें, गर्दन को स्थिर रखें। नहीं मेरी स्थिर है गुरु जी। आओ जी। श्वासों के साथ श्वास लंबी लंबी लेना है, छोड़ना है। इस क्रम में आगे चलेंगे। बाएं हाथ को दाएं हाथ की कलाई से पकड़ते हैं, गर्दन के पीछे से खींचेंगे। कलाई को पकड़ना है और खींचना है, साइड का फैट कम करना है। श्वास को छोड़ना है और श्वास को भरना है। फिर दूसरी तरफ से खींचें अपने स्वास्थ्य शरीर की क्षमता के अनुसार। अगर कोई आपको सर्जरी हुई है, कोई दर्द है, तो ना करें। योग आपको दर्द देने के लिए नहीं, दर्द कम करने के लिए ही किया जाता है। कुछ लोग तो बोलते हैं हम सुबह योग करें ना करें उठ जाते हैं, उसी में हमें बहुत फायदा है। तो जब उतना फायदा वो उठने से सुबह से ले रहे हैं, तो करने में क्या बुराई है। ओम जी। इसी के साथ उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेली को ऐसे पीछे रखें गर्दन के पीछे, और विपरीत बल गर्दन के लिए किया जाने वाला ये सूक्ष्म अभ्यास है, लेकिन गर्दन के पीछे रखेंगे और सिर को से दबाव देंगे, श्वास को भरेंगे।
कम से कम 3 बार। इसी क्रम में आगे आ जाएं, माथे पर रखें, माथे से लगाएं विपरीत बल। इसी क्रम में आगे दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी पर रखते हुए दबाएं दाएं ओर की नस नाड़ियों को स्वस्थ बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए। इसी क्रम में बाईं ओर से बाएं कनपट्टी पर रखें और वही क्रिया वही। चलिए ओम। चलिए करेंगे गर्दन का अभ्यास, घुमाएंगे सिर को। सिर को ऐसे नीचे आएंगे, जिससे श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर श्वास को भरेंगे। करते रहें। कम से कम 3 से 5 बार। विपरीत। ऊपर आसमान की ओर, नीचे धरती माता की ऊपर की ओर खींचेंगे। यहाँ दबाव महसूस होगा। जो किसी किसी जगह फूल जाते हैं, गले में इस टाइप से नीचे लटक जाती है खाल, उसको दूर करने के लिए सांस को भरते हुए ऊपर की ओर देखें, नीचे, ऊपर। इसी क्रम में दाएं, जैसे आपको कोई बुला रहा हो, ऐसे बुलाता है तो उसकी नस चढ़ जाती है, नस को दूर, दर्द को दूर करने के लिए यह धीरे धीरे क्रिया करेंगे अपन लोग। सीधे कंधे के सामने की ओर देखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में बाईं ओर से दाएं बाएं थोड़ी गति में कर लेंगे। श्वासों के साथ श्वास को छोड़ना है और देखना है कंधे के ऊपर। इसी क्रम में बाईं ओर से सामने आएंगे, श्वास को भरेंगे। चलिए अब करेंगे नेत्रों का अभ्यास। नेत्रों का अभ्यास के लिए दाएं ऊपर बाएं नीचे। आपका सिर स्थिर रहेगा। आपकी केवल पुतलियां चलेगी। आंखों को पुष्ट करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, दिन भर जो प्रदूषण का जो आपके साथ चलता रहता है, इसके दूर करने के लिए आप सुबह सुबह करते हैं तो जो वायु जाती है, ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन आपके आंखों में जाएगी, वो आपके आंखों को स्वस्थ और पुष्ट बना देगी। इसी क्रम में विपरीत, बाएं ऊपर दाएं नीचे। ऊपर नीचे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे और नीचे धरती माता को देखेंगे। चलिए दाएं बाएं। ओम श्रीमान जी आइए सर, प्रणाम। आइए श्रीमान। दाएं बाएं देखो, पुतली को दाएं बाएं चलाना। गुरु जी दाएं बाएं। और उसका भी बनाने का प्रयास करेंगे, भी को विजन। दूर पास, दूर की दृष्टि को देखेंगे, पास की नाचिका को देखेंगे, अग्रभाग को। चलिए इसी क्रम में आगे चलेंगे। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, हथेली को आसमान की ओर करेंगे और कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे दाएं बाएं।
सभी के लिए अब ताली बजाएंगे अपन 15 बार, सभी को जो आए हुए हैं इनकी खुशी में, इनके स्वागत के लिए अपन तालियां बजाएंगे 15 बार। तैयार हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अपने लिए करेंगे। उनके लिए नहीं बजाएंगे, जो आए नहीं है उनके लिए क्या बजाएंगे। और ऐसे हथेलियों को करेंगे गरम, लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल से। अपने लिए हर्बल क्रीम है। तालियां जो आए हुए हैं उनके लिए थी, हर्बल क्रीम अपने लिए है। इसी के साथ खींच लेंगे थोड़े से कान, क्योंकि जो 24 घंटे में गलतियां हुई हैं, जो आगे होने वाली हैं, उसके लिए अपन क्षमा मांगते हैं माता से, और कानों को खींच लेंगे। पैरों को खोल लें और पिंडलियों की मालिश करें। चलिए इसी के साथ कर लेंगे तितली आसन। पैरों को अधिकतम पीछे की ओर खींचे, कमर को सीधा रखें, तो हाथों को सामान रखें, और तितली आसन के लिए तितली की तरह उड़ने का प्रयास करेंगे। आपके हिप ज्वाइंटों को खोलने का एक छोटा सा प्रयास है, करते रहें और अपने लचीला बनाएं अपने हिप ज्वाइंटों को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें। आज का योग कल का स्वास्थ्य है आपका। जो आप आज योग कर रहे हैं वो कल आपके स्वास्थ्य के लिए। इसी के लिए अब आगे चलते हैं, करेंगे चरण बंदगी। बाबूजी का विशेष आसन है चरण बंदगी। अपने अपने पैरों को माथे से ऐसे छुएंगे, ऐसे प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन पर, अपने पैरों पर स्पर्श करें। अपने आप को शाबाश, धन्यवाद दें। ओम पाल साहब जी, ओम जी, ओम। आसन ग्रहण कीजिए, करिए योग, रहिए निरोग। हाँ, पाल साहब के लिए एडवांस में तालियां थी वो। चलिए पैरों को खोल लें और पैर की उंगली चलाएं आगे पीछे श्वासों के साथ। इसी के साथ पैरों को आगे की ओर खींचेंगे, ऐसे श्वास को छोड़ते, कमर को सीधे रखना है, हाथ लगा लें ताकि आपकी कमर सीधी रहे। पीछे आएंगे, श्वास को छोड़ते हैं। इसी क्रिया को दोहराते रहें कम से 3 से 5 बार। आपकी पिंडलियों पर भी खिंचाव महसूस होता है, उनको होने दें। आपके स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। पैरों को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाले सूक्ष्म अभ्यास हैं। इसी क्रम में आप घुमाएंगे, आगे पीछे श्वास को भरते हुए, आगे श्वास को छोड़ते हुए घुमाएं। इसी क्रम में विपरीत। इसी में पैरों को ऐसे फड़फड़ा लें और कटोरियों को की मालिश कर लें। ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर आपके पैरों में कटोरियों का विशेष महत्व है। चाहे खाने में, बर्तनों में कटोरी का जिस प्रकार से महत्व होता है ना, तो आपकी दाल पूरी बगड़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप इनकी मालिश और अच्छे स्वस्थ रखेंगे तो आपके पैर बिखर बिखर जाएंगे। इसके लिए मालिश करना है और पैरों को फैलाएं और पैर के अंगूठे को ऐसे जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास। इसी में पैरों को फैला लें, अधिकतम करेंगे स्थित कोण आसन। स्थित कोण आसन के लिए अधिकतम पैरों को फैलाएं और श्वासों के साथ ऐसे कमर को विशेष रूप से लचीला बनाने के लिए, पेट को कम करने, पेट की चर्बी को कम करने के लिए किया जाता है स्थित कोण आसन। श्वासों के साथ लंबी लंबी श्वास। वापिस आ जाएं, पैरों को सीधा रखें और करेंगे पश्चिम उत्तान आसन।
हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वासों को छोड़ें और नीचे की ओर झुकें। कोशिश करें आपके पैर आपके घुटनों से टच हो जाए। माथे, आपका माथा माथा सिर आप करें। इसी क्रम में बाएं पैर फैला लें, दाएं पैर आपका पीछे लगाएं और श्वास को छोड़ते हुए माथे को घुटने से स्पर्श कराएं। इस प्रकार से इसी क्रम में दाएं पैर को फैलाएं, बाएं पैर को इसे लगाएं फिर पास में और श्वास को छोड़ते हुए ओम आ जाएंगे। बैठेंगे पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन अपनी श्रद्धा के अनुसार और चलेंगे प्राणायाम के दूसरे दौर की ओर, प्रथम दौर की ओर। प्रथम में करेंगे अपन क्या, धीरे धीरे श्वासों को बढ़ाते हुए रेल के इंजन को चलाते हुए फेफड़ों को मजबूत करेंगे। चेहरे पे मुस्कान लाएं। अधिकतम कोशिश करें कि आपका चेहरा खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। पूरे शरीर को व्यस्त रखने के लिए चेहरे को खुश रखना बहुत जरूरी है। एक क्रिया है श्वासों को अधिकतम छोड़ने के लिए। ओम। हाँ, नाव के डंडा। अच्छा, चलिए ओम करते हैं। कपाल भाती, इसके लिए लगा लें अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपनी श्रद्धा के अनुसार कमर को सीधा रखें। अब हनुमान चालीसा के लिए आज किसकी बारी है वो बाबूजी बताएंगे। मेरा माइक मैं करता हूँ बंद। सबको प्रणाम। जी काका, लिस्ट में देख लें किसका नाम है। शरद वर्मा जी है, शरद वर्मा। ओम भैया भैया शरद नहीं है। शरद शरद भैया। अगर शरद भैया नहीं है तो दादू करेंगे। गुरु चेले नहीं है तो गुरु जी को करना पड़ेगा। जी आदरणीय दादू करें। जब अगर वर्मा साहब नहीं है आता हूँ मैं। तो दादू जी जी करेंगे दादू हनुमान चालीसा का पाठ। दादू 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 का स्वागत है। किताब लेके आ रहा, किताब लेके आ रहा। जी ओम। जी ओम। श्री हनुमते नमः। अतुलित बल धामम हैम सैलाव देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम
गृणम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजम्बो वानरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनउ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगे कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरन विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति केनी बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव केना राम मिलाय राजपद देना तुम्हारा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु ले लो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहे जलद लांग गए अचरज नाहे दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते काप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काश कल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे
चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरहि, हनुमन से हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाए, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जो सतवार पाठ कर कोय, छोटा है वंदे महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय हनुमान जय जय श्री हरि ओम जय। हाँ सुंदर संतवाणी जी ओम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत जय हो सुंदर साधु जी महाराज। एक साधु जी एक महाराज एक की पद जय। शुद्ध 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 वाचन दादू का हनुमान चालीसा का बहुत सुंदर। लयबद्ध भी है दादू। दादू लयबद्ध जबरदस्त। भी है, सही बात है, बिल्कुल आज सही, तो छा लयबद्ध गए, है और आज शुद्ध है। बहुत छा गए। चलिए। बहुत ओम सुंदर। सभी का प्रणाम, बहुत बहुत तो धन्यवाद, बहुत ये बढ़िया ये रहा। ये सब और आप लोगों संगीत की ध्वनि का कृपा भी है। बहुत बहुत जोरदार रहा, इसके लिए सभी को प्रणाम करता हूँ, योग जी करने वालों को, और सुंदरकांड को, हनुमान चालीसा के लिए और संघ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। चलिए आगे की ओर। नेक्स्ट अनुलोम विलोम, सॉरी, कपाल भारती को यही प्रणाम देते हुए करेंगे 3 बंद। लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, तीनों बंद नीचे से ऊपर की ओर। पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। श्वास को अधिकतम छोड़ते हुए और गले को लॉक लगाते हुए नीचे से खींचते हुए करें। अपने स्वास्थ्य शरीर को देखते हुए रोकने का प्रयास करेंगे। अधिकतम चलिए पहुंचना। कम से कम 3 बार जरूर करें। ये
दूर करने के लिए तेल बंद वो बंद विशेष रूप से तो क्या महसूस करते हो? सांस को अधिकतम छोड़ने में और देखिए लॉक लगा दें ताकि आपकी सांस लेती रहे जब तक रहेंगे। अग्निसात क्रिया, अग्निसात क्रिया के लिए अधिकतम सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को आगे पीछे करना है। आपके अग्निसार जैसा उसका नाम वैसे उसका काम है कि आपके अग्निसार अग्नि बढ़ाते हैं आपके पेट की, जो आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। अब जो खाते हैं वो पाचन पूर्ण रूप से हो जाए, इसलिए अपन को अग्निसात क्रिया करना अति आवश्यक है। अधिकतम सांस को बाहर निकालना। गुरु जी का नारा है, पेट हिलाओ रोग। तो पेट को इतना हिलाना है कि आपके आंतों की मसाज हो जाए, आपके आंतें बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाए, उन्हें ऐसा एहसास हो कि बहुत बढ़िया मेरी मालिश हुई है। जैसे शरीर की मालिश हो जाती है तो आदमी को हल्कापन महसूस होता है, इसी क्रम में जो आपकी आंतों की मालिश हो रही है उसी को आप बिल्कुल महसूस करें। अब करते हैं उज्जाई। उज्जाई के लिए आपको अधिकतम श्वास को खींचना है, गले से खींचते हुए ले जाना है इस प्रकार से। साधक जो नए साधक है वो करेंगे इस प्रकार से, कबूतर करता है, बोलता है इसी प्रकार से करते। आपके गले की जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें कुछ विकार हो जाते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, उनको दूर करने के लिए उज्जाई किया जाता है। उज्जाई को विशेष रूप से तो अधिकतम खींचने का प्रयास करें गले के, जो आपकी गले की नली है उसको साफ करने की क्रिया है। इस प्रकार से लेंगे और अंदर रोक के रखेंगे श्वास को। जब बाहर निकालना है तब दाई नासिका को बंद रखेंगे, बाई नासिका से निकालेंगे। और जब अपन उसको अंदर लेते हैं तो उसका लॉक लगाएंगे। लॉक कैसे लगाएंगे? गर्दन से इस प्रकार से लगाएंगे। जालंधर बंद जैसे आपने लगाया था, जालंधर के तरीके से। और श्वास को छोड़ना है तो दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से छोड़ना है। जिन लोगों को गले में इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, वो ना करें, करें तो अपनी स्वास्थ्य शरीर क्षमता को देखते हुए करेंगे। एक बार पर कर लेंगे। अब करेंगे अपन लोग कर्ण रोगांतक। जैसा इसका नाम वैसा उसका काम है। कानों के रोगों को दूर करने के लिए किया जाने वाला कर्ण रोगांतक। इसकी क्रिया नासिका से श्वास को अधिकतम भरना है, नासिका को छिद्र को बंद कर लेना है हाथों से, मुंह को बंद रखना है और दबाव देना है। एयर का प्रेशर कानों की ओर जाएगा। नेत्र बंद रखेंगे। इसमें विशेष रूप से नेत्रों को बंद रखना है, नेत्रों को नहीं खोलना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार से करते हैं, देखिएगा।
किसी किसी को तो ऐसा लगता है जैसे कान में ईयर निकल रही हो। उसको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, शरीर को देखते हुए, क्षमता को देखते हुए इसी प्रकार से करना है। महाराज ओम जी ओम। आइए आसन ग्रहण कीजिए, नहीं है तो एक दरी और लाइएगा, एक ले आइए और अपना योग सप्ताह के योग प्रारंभ करें। चलिए बैठे बैठे समय हुआ, थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे और करेंगे आधे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हाथों को ऊपर ले जाए, उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर, हाथों को खींच ले, सांस को भर ले और घुमाए के मत ऊपर हिस्से को दाएं बाएं। अधिकतम हाथों को ऊपर खींच के रखना है। आपकी नस नाड़ी पुष्ट हो सके, स्वस्थ हो सके, मस्त हो सके, आप दिन भर के लिए चार्ज हो सके। इस प्रकार से अपने शरीर को बनाना है कि आप मोबाइल की तरह चार्ज हो रहे हैं, बैटरी रिचार्ज होती है, इसी प्रकार से शरीर को भी चार्ज करिए। अब बजाएंगे तालियां सभी के लिए, सभी को चार्ज करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और अपनी बनाए हर्बल क्रीम हथेलियों को गर्म करें और नेत्रों पर लगाएं, मुखमंडल पे लगाएं, पूरे मुख को एनर्जी से भरपूर। हाँ जी 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 गुरु जी। चलिए पैरों को खोल लें, पिंडलियों की मालिश कर लें। आइए श्रीमान, और इसी में कर लेंगे तितली आसन। तितली आसन विशेष रूप से बहुत धूल है महाराज, तो पीछे ही अब आपको भी और लाना पड़ेगी और दरी। आइए कुशवाहा साहब, आइए आपका स्वागत है। आपको भी एक दरी लाना पड़ेगी ऊपर से, आज संख्या बढ़ गई है और नन्हे मुन्ने योग साधक आए हुए हैं, उनका भी अपन स्वागत करेंगे। चलिए तितली आसन करते हैं। श्वासों के साथ करते रहें और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकते हुए पूरे शरीर को लचीला, मन लचीला, तन लचीला और अपना स्वास्थ्य लचीला बनाने के लिए इस प्रकार से चरण बंदगी कर ले अपने पैरों की। नहीं, तन मन ही रहेगा, धन तो नहीं लगता इसमें, तन ही मन लगता है। सुबह से उठने के लिए आपका तन और मन दोनों होना चाहिए। धन तो बचेगा ही, धन तो बचाने के लिए सब किया ही जा रहा है। अगर धन लगेगा तो फिर कौन आएगा। चलिए श्रीमान आगे की ओर आप करेंगे अपन पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। कैसे? पेट के बल लेटेंगे, सभी लोग लेट जाएं पेट के बल और इस प्रकार से ऐसी बना लें थुमिया। ये क्या करना, जे ही कर लें बाबूजी, अरे बिल्कुल श्रीमान आपसे पूर्ण और करेंगे मकर आसन। बढ़िया खुश खुश, अरे वाह भाई साहब बहुत सुंदर, बहुत खुश लग रहे हैं आप। चलिए एक एक पैर को नितंब से टच करें, ऐसी एड़ियों को, पैर एड़ियां हैं जो आपकी क्रॉस में हैं, आपको ऐसे आवाज आए चटपट की, ये समझ लिए आपके पैर पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आप बहुत बढ़िया हैं। और इसी प्रकार से आप दोनों एड़ियों को नितंब से टच करने का प्रयास करेंगे। श्वास को सामान्य रखें, खुश रहें। आपने देखा होगा भगवान की कोई भी फोटो, वो कभी गुस्से से नहीं दिखते हैं, खुश रहते हैं, इसीलिए अपन लोग उनको देख के अपन खुश रहने का प्रयास करते हैं। खुश रहना एक कला है, फोटो खिंचवाते हैं तब कैसे खुश होते हैं, उसी प्रकार से हमेशा अगर खुश रहें तो आपकी फोटो किसी जैसी रहेगी जैसे आपकी खींच के रखती है। इसलिए खुश रहने का प्रयास करते रहें। चलिए ओम
आगे चलेंगे, करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए हाथ की हथेलियों को ऐसे कंधों के समांतर रखेंगे, पैरों को आपस में जोड़ के रखेंगे, श्वास को भरेंगे और कमर से, हाथों का सहारा नहीं लेंगे, केवल कमर का सहारा लेंगे। जैसे सांप उठता है, श्वास को भरते हुए एक, हाथों पर सहारा नहीं लेना है। आपको रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है, आपको मजबूत रहना है। सांप की तरह आप देखेंगे, सांप ऐसे खड़ा हो जाता है, उसके तो हाथ होते नहीं है। इसी प्रकार से आपको भुजंग आसन, जैसा उसका नाम है वैसे भुजंग की तरह आपको स्वस्थ रहना है और आगे चलना है और लंबा, इसलिए कमर को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। 2 बातें समझें, पुनः श्वास को भरते हुए उठें। तो वापस आ जाएं। इसी की दूसरा पोजीशन है, दाएं हथेली पर बाएं हथेली रखेंगे और अब हाथों के सहारे पूर्ण रूप से उठेंगे, श्वास को भरते हुए पैरों को जोड़ के रखेंगे। एक, इसी में आसमान की ओर देखेंगे आपके पेट पर कमर पर दबाव महसूस हो रहा है, पीछे कमर आपकी स्वस्थ हो रही है, पेट आपका कम हो रहा है। पेट की जो चर्बी है उसको, फैट को कम करने के लिए विशेष रूप से बहुत फायदेमंद है। अधिकतम रुकें। जिन लोगों की कोई सर्जरी हो, कोई पेट में दर्द हो, वो ना करें, इसको अवॉइड करें। बड़ा जोरदार, बहुत शानदार। ये मुझे ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेट की चर्बी बढ़ रही है। चलिए वापस आ जाए। 2, इसमें अब हथेलियां हम बदल लेंगे। बाएं हथेली पर दाएं हथेली रखेंगे, सीने के सामने, पैरों को आपस में जोड़ के रखेंगे, श्वास को भरेंगे एक और आसमान की ओर देखेंगे। रुकें, अपनी श्वास शरीर की क्षमता के अनुसार। बहुत सुंदर। उसमें मुस्कुराए तो कुछ बात ही कुछ और है, मुस्कुराने की। सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। मेरे यहाँ ये कक्षा की संख्या बढ़ रही है, इसके लिए हम आप सभी के बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वापिस आ जाएं। इसी में करेंगे वक्र गति। वक्र गति में दाएं सांप की तरह ऐसे मुड़ेंगे और ऐसे चलेंगे। जैसे सांप चलता है ना, दाएं बाएं, कमर आपकी चटर पटर की तरह देखिए बिल्कुल लचीली हो जाएगी। और इसी में हम सांप की फुसकारी कैसे मारता है सांप, वो आप महसूस करें और खुद बने सांप जैसा। सांप भी अपन को बहुत कुछ सिखा के जाता है, अपना बचाव कैसे करना है। आपको फुसकार मारनी है, आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, फुसकारी मारना है, केवल आपको बताना है कि मैं, अब मेरा भी कुछ अस्तित्व है। इसी के साथ करेंगे पूर्ण त्रियक भुजंगासन। पूर्ण त्रियक भुजंगासन के लिए पैरों पर ऐसे ऐसे हाथ के और पैरों पर ऐसे और कमर को के ऊपर से ऐसे देखेंगे। सर्वप्रथम दाएं ओर से कंधे के ऊपर से अपनी एड़ियों को देखेंगे और रुकेंगे। वापिस ऐसे करो, ऊपर पर्वतासन की तरह आ जाए। फिर बाएं कंधे के ऊपर से अपनी एड़ियों को देखेंगे। चलिए वापिस। इसके साथ करेंगे सलभासन का चौथा पोज। सलभासन का चौथा पोज करने के लिए पैरों को आपस में जोड़ के रखेंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, आगे पीछे से एक साथ उठेंगे, श्वास को भरते हुए पैरों को सीधा रखें, आगे सामने की ओर देखेंगे, श्वास को भरते हुए उठें। एक, बड़ा सुंदर। जिस प्रकार से नौकासन करते हैं, नौकासन का ये विपरीत क्रिया है। उसके लिए आगे उठेंगे, उसके लिए पीछे। आपकी कमर बहुत स्वस्थ हो गई, बहुत मस्त हो रहे। आप महसूस करें इस सुबह की ऑक्सीजन आपके लिए दवा का काम कर रही है। ये समझें आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप सुबह सुबह की ये वायु आप ग्रहण कर रहे हैं। शुद्ध जो प्रकृति ने आपको दी है उसका पूरा उपयोग कर पा रहे हैं।
चलिए वापस आ जाएंगे, इसी क्रम में बदल लेंगे। कलाई बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, क्रिया वही रहेगी, पैरों को आपस में जोड़ के रखें, श्वास को बारे और आ जाए अधिकतम रुकने का प्रयास। चेहरे पर मुस्कान, आपकी मुस्कान ही मेरी ताकत है, ऐसा कहा जाता है। और जो आपकी मुस्कान है वो मेरे योग की क्षमता को बढ़ाती है। चलिए वापस आए, इसी के साथ करेंगे धनुष आसन। पैरों को ऐसे पकड़ लें, धनुष की आकृति लें, धनु आसन में पेट के बल आ जाए। आप ऐसे पेट का मालिश करें। हमें बाबू जी वीडियो बना रहे हैं। ओम आ जाए बाल शयन आसन में, दाएं करवट लेते हुए लेट जाएं, आई हुई थकान को दूर करें। ये बाल आसन जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, बाल शयन। बाल शयन आसन में बच्चा आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे लेट जाता है जैसे अपनी माँ की गोद में लेटा हो, लेटा रहता है जमीन पर, पलंग पर, लेकिन महसूस क्या करता है में बहुत सुकून की जिंदगी, बहुत आरामदायक। इसी क्रम से अपन लोगों को भी यह महसूस करते रहना है कि अपन भी बाल रखें। चलिए इसी क्रम में विपरीत आप बाएं करवट से लेट जाएंगे, बाल शयन आसन में कोशिश करें आपका घुटना जी जमीन ओम पर टच है। 6:59 हो गए हैं। जी ओम 6:59 हो गए। 6:59 में घड़ी गड़बड़ है श्रीमान जी। चलिए श्रीमान बाई करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। घड़ी 6:39 हुए दादू, 6:39। जी 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 चलिए जी बैठ 6:39। तीन को छह दिख गए दादू को। जी 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 पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 6:39 समय अपने पास पैदल ही करें अपने हिसाब से। चलिए श्रीमान बैठ जाएं। दादू ने इंडिकेशन कर दिया है। जी आप ही बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता ये सब चीजें। चलिए करेंगे प्राणायाम का दूसरा दौर शुरू, और इसमें करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए आपको पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें आपकी क्षमता हो, स्वास्थ्य शरीर आपका साथ दे रहा हो, मैं तो कहूँ कोशिश करें पद्मासन लगाएं। पद्मासन लगाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और बाएं नासिका से शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए एक अच्छे ये 20 मिनट के लिए पद्मासन लगा लो। चलिए कोई कुछ सुनाना चाहता है या सुनना चाहता है वो आप बताएं। आगे आवाज होगी मेरे गुरुजी की। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम करता हूँ गुरुजी को और अपनी आवाज को। चलिए आज हम कुछ सुनाने का प्रयास करते हैं। करना पड़ेगा। आलोक जी अपना साउंड कम कर ले, साउंड बंद कर ले। बाबू जी आप सुनेंगे दूर से कैसी आ रही है आवाज, आवाज अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही। वहाँ आप अपना मोबाइल से, नहीं रोड से नहीं आ रही, इतना भी नहीं। चलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत ही प्रिय भजन
जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मौलना, जितना भी करना है अपने आप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भूल से हो जाए कोई पाप तो बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर, बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर। आईना दिल का तू पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन, राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन। हर कदम चलना संभल करना फिकर, हर कदम चलना संभल कर नाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। ओम प्रणाम। साधुवाद। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम कोई अंतर्राष्ट्रीय कलाकार से सुन रहे हो। बहुत सुंदर, क्या परिवर्तन, क्या आनंद आ गया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, प्रेरणा के साथ, प्रेरणा के साथ। और जो आपने गीत सुनाया बहुत सुंदर। चलिए ओम अनुलोम विलोम को यही विराम देते हैं, आगे करेंगे भ्रामरी उद्गीत। चलिए आगे करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी 7 बार करेंगे चक्रों के आधार पर। पद्मासन, शुक्रासन, सदासन अपनी लगाए रखें जिस प्रकार से आप लगा के रखिए। उंगलियों को ऐसे आंखों पर रखेंगे और 3 उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे। एक उंगली प्रथम उंगली आपके भौहों के ऊपर रहेगी और अंगूठों को कान के छिद्र बंद करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे, गुंजन करेंगे।
अच्छा, फिर करेंगे उद्गीत 7 बार चक्रों के आधार पर। ओम लगाएंगे ध्यान। ध्यान के पहले एक संकल्प सभी लोग ले लेंगे, दोहराएंगे एक साथ एक स्वर में। ओम ओम हमें अपने मन को हमेशा हमेशा संतुलित बनाए रखना है। संतुलित बनाए रखना है। इसी में इसी में हमारा हमारा संपूर्ण आत्म विकास विकास समाया हुआ है। ओम लगाएं ध्यान।
चलेंगे आधे ताड़ासन में, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उंगली को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर, आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को अधिकतम खींच लेंगे, श्वास को भरते हुए कमर के ऊपर किस्से को हिलाएंगे। अभी आंखों को बंद ही रखना है। अभी अपन इसी के साथ अब बजाएंगे अपन तालियां 15 बार एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेली को करेंगे गरम और लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। अब अपन धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, आए हुए एनर्जी को अपन महसूस करेंगे, तरह ताजगी से, जैसे अपने शरीर में कुछ अलग से एनर्जी आ गई हो, उसको महसूस करते हुए लगाएंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए हाथों को पीछे ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, श्वास को छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन से स्पर्श कराएं, हाथों को अधिकतम आगे की ओर खींचें, ऐसे देखिए। श्वास को भरते हुए वापस आ जाए, पैरों को खोलें, पैर की पिंडलियों की मालिश करें। आप 5 क्या, अभी तो 7 मिनट। इसी के साथ कर लेते हैं थोड़ी सी तितली आसन। चलिए सब हो जाएगी आपकी कृपा से। चलिए करेंगे चरण बंद की, पैरों को अपने माथे को पैरों पे लगाने का प्रयास करते, श्वास को इसी के साथ लगाएंगे अर्धमस्तक। गुरु जी चले कि आप आदेश अर्धमस्तक। ऐसे दाएं पैर पर बैठे, बाएं पैर को साइड में लगाएं और दाएं हाथ को ऐसे ऐसे पकड़ने का प्रयास और पीछे की ओर देखिए। इसी में गोमुख आसन। दाएं पैर नीचे तो दाएं हाथ पीछे से जाएगा, बाएं पैर ऊपर तो बाएं हाथ ऊपर से जाएगा और पीछे पकड़ने का प्रयास। गोमुख। श्वास को भरें, देखें सामने, मुस्कुराहट के साथ, एनर्जी के साथ। आपकी बैटरी फुल रिचार्ज हो चुकी है, आप बिल्कुल 24 घंटे के लिए रिचार्ज। जिस प्रकार से आप भजन को सुन रहे हैं,